ओम शांति। आज 14 सितंबर को शिव बाबा हमसे क्या कह रहे हैं। यह रावण की शोक वाटिका है जिसमें सब दुखी है। आज के समय में हर कोई दुखी है। अगर आप परमात्मा को याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो आप बहुत सुखी हैं। लेकिन अगर आप दुनिया में जाएंगे तो आप हर जगह दुख पाएंगे। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब अशोक वाटिका में चले जाएंगे। प्रजा में भी ऊंच पद किस आधार पर प्राप्त हो सकता है, उसका मिसाल कौन सा है। प्रजा में ऊंच पद पाने के लिए जो भी चावल मिट्टी तुम्हारे पास है वह सब सुदामे मिसल बाप हवाले करो। दिखाते हैं ना, सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। बाकी राजाई पद के लिए तो अच्छी रीति पढ़ना है, पूरा पवित्र बनना है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। आखिर वह दिन आज आया। परमपिता परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। खिवैया बोटमैन को कहा जाता है। जो बोट नाव में बिठाए उस पार ले जाए तो बाप खिवैया है, उस पार जाने वाला, ले जाने वाला। झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो यह सच्ची कमाई है। लोग जो है वो झूठी कमाई करने में लगे हैं, लेकिन हमको पता है कि जो परमात्मा का कार्य है, जो परमात्मा के लिए समर्पण है, वही सच्ची कमाई है। अभी भारत पतित है। भारत भी कितना बड़ा है, दुनिया भी कितनी बड़ी है। बच्चों की बुद्धि में रहता है पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। कल का भारत अथवा कल की दुनिया क्या होगी तुम जानते हो। अभी कितने मनुष्य हैं, कितने खंड हैं। कल जरूर भारत ही होगा। देवी राज्य होगा, सोने की द्वारिका होगी, गोया भारत में कृष्णपुरी होगी, लंका नहीं होगी। सारी लंका सोने की नहीं बनती है। भारत सोने का बन जाता है, लंका अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाता है। भारत द्वारिका बन जाता है जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। द्वारिका होती है भारत में। भारत सोने का हो जाता है, द्वारिका भी एक राजधानी हो जाती है। कहते हैं जमुना नदी पर दिल्ली पाकिस्तान था। श्री लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते थे। द्वारिका में फिर दूसरी राजधानी होती है। द्वारिका में जब राज्य होता है तब लक्ष्मी नारायण नहीं होते, वहाँ फिर दूसरे का राज्य होता है। कैपिटल जमुना का किनारा है, वहाँ फिर दूसरी राजाई नहीं रहती। अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया भारत सहित जो भी है यह सब स्वाहा हो जाता है। इस ज्ञान सहित जो भी है यह सब स्वाहा हो जाता है। इस ज्ञान यज्ञ में यह बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना, इनमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। यह बच्चों की दिल में रहना चाहिए। यह रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़ी होगी। वह तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। सिर्फ एक भारत, सतयुग में सिर्फ एक भारत होगा। भारत सोने की चिड़िया होगा। दूसरे खंड यह समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तुम ब्राह्मण डायनेस्टी की देवी डायनेस्टी बनेंगे, या ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डायनेस्टी बनेंगे। अभी शूद्र डायनेस्टी है,
आखिर बाप को आना ही पड़ता है, यह दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नवाली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे, जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने के बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाप कहते हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल। अभी दुनिया में जो है सब कुछ इविल चल रहा है, तो हमको इविल सुनना भी नहीं है और देखना भी नहीं है। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है, तुम भी बंदर मिसल थे। अभी तुम्हारी सूरत बदली है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को वरे तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की हैं। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? बाबा कहते हाँ, पहले बंदर पना तो छोड़ो, तो क्या नहीं कर सकते हो। बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं, अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में हैं। सभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियां सीताएं हैं, एक राम ही भगवान है। पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सदगति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परम पिता, फिर पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा के साथ आपको क्या संबंध है। जरूर कहेंगे वह सबका बाप है। परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। फिर अच्छा, अब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है। फिर तो हमको जरूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नर्क पतित दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का राज्य था ना। अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिरस थे। पवित्रता का भी ताज था और रतन जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर के हैं। सतयुग में देवी गुणों वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों की ही लेना पड़ते हैं। अभी वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है? सब पतित दुनिया में है ना। फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गवाया है, वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। आप जितना इस अपने आखिरी जन्म में राजयोग करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तभी आपको जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, कौन सा भगवान? वह तो कृष्ण के लिए कह देते हैं। तुम तो कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है। श्री कृष्ण तो देवता हैं। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह तो पिता ठहरे ना। एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप हैं। तीसरा है लौकिक शरीर देने वाला बाप। यह 2 हैं प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा।
लौकिक भाव से तुम हद का वर्षा लेते हो। अब परलौकिक भाव कहते हैं, मेरे से बेहद का वर्षा परम पिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण, तुम कहते हो कृष्ण गीता का भगवान है। नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा को ही भगवान नहीं कहा जाता है, शिव को ही भगवान कहेंगे, क्योंकि वह है निराकार और यह प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, तो भगवान एक शिव ही ठहरे। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम शिव शक्तियों हो, सेना भी हो, तुम विकारों को छोड़ निर्विकारी पावन बन अपना राज्य लेती हो। फिर यह रावण राज्य खत्म हो जाएगा। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, कल इनके मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? हम कहेंगे इन्हों को राज्य देने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, जो अब दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, आगे भी हमने तुमको राज्य दिया था, अब फिर सिखला रहा हूँ, यह सब खत्म हो जाएगा, पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर तुम वहाँ सोने हीरे के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सो हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, यह है ऊंचते ऊंच पद। इन्हों को किसने पढ़ाया? जरूर ऊंचते ऊंच बाप ने ही पढ़ाया। अब फिर से राजयोग सीखते हैं और जो फिर भविष्य में यह पद पाएंगे, इतने में सब धर्म खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना, लक्ष्मी नारायण फिर पालना करेंगे। यह समझने की बात है। तुम्हारी जो जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा तुम्हें यह लॉटरी मिलती है। रेस में जो पहला नंबर आता है, उसका बड़ा नाम मिलता है। तो यह लक्ष्मी नारायण पहले नंबर में हैं। इन्हों की दौड़ी तुमसे जास्ती है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, फिर सरस्वती। इनको योग बल की दौड़ी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहेंगे। यहाँ तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा नहीं कहेंगे। पहले ब्रह्मा फिर उनकी बेटी सरस्वती जगत पिता और जगत माता कहेंगी। यह स्त्री पुरुष तो हो न सके। यह फिर जब सतयुग में जाएंगे तब नाम बदल जाएंगे। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यहाँ पहले ब्रह्मा फिर सरस्वती है, क्योंकि बेटी है ना। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। तुम जैसे बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा बनेंगे, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे तो राजाई भी नहीं पाएंगे। शिव बाबा तो राजाई का वर्षा दे रहे हैं। अगर कोई राजाई नहीं लेते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं, तो प्रजा में चले जाते हैं। अच्छा, प्रजा में भी नंबरवार है। कोई पूछते हैं प्रजा में हम ऊंच पद कैसे पाएं? फिर मिसाल समझाया जाता है सुदामा का। चावल मुट्ठी दी तो महल मिल गए। यहाँ जो चावल मुट्ठी देते हैं तो 21 जन्म लिए महल मिल जाते हैं। यह है इंश्योरेंस। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं भगवान के पास। ईश्वर अर्थ गरीबों